हेलो फ्रेंड, तो हम लोग आज यहाँ पे जो है यूपीपीसीएल का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओल्ड को भी कवर करेगा और जो आपका नया है उसको भी कवर करेगा। और प्लस जो आपके सरप्राइज टाइप में जो कुछ टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको भी जो है ये पूरा का पूरा कवर करेगा। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक की बात करेंगे जो आप लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल वालों ने बताया भी होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताया ना। पीएलसी स्काडा लेके जो है उन्होंने सिर्फ पीएलसी स्काडा को सरप्राइज टॉपिक में बताया हुआ है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक को उन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। तो चलिए हम ओल्ड पहले देख लेते हैं, ओल्ड में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग। पहले ओल्ड जितने भी हैं पर टॉपिक के हिसाब से देखते हैं हम लोग पहले यहाँ पे जो है आपका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ओल्ड टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल लेके चलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको जो है सबको पता है आज के टाइम में डीसी नेटवर्क से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहा है। डीसी नेटवर्क से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, सिंपल सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना, ये सब डीसी नेटवर्क में आएगा आपका, ठीक है। और आपका एक तरीके से नेटवर्क थ्योरम से भी जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, नेटवर्क थ्योरम से भी। और यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में जो है आपको कैपेसिटेंस से अच्छा खासा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो मिल ही रहा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको मिल ही रहा है। और यहाँ पे जो है आपका मैग्नेट सर्किट से आपको मिल रहा है। और उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए। और यहाँ पे सिंपल जो है डीसी सर्किट या इंडक्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट में आपका एसी यानी एसी फंडामेंटल से आपके यहाँ क्वेश्चन जो है आपके मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से लगभग जो पहले नेटवर्क थ्योरम से क्वेश्चन बहुत ही कम रहते थे, लेकिन आज के टाइम में इंक्लूड हो गए हैं। तो डीसी नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा जो है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना, छोटे मोटे जो क्वेश्चन है आपके डीसी नेटवर्क से काफ़ी यहाँ पे एरिया कवर किया जा रहा है आज के टाइम में। नेटवर्क थ्योरम से भी क्वेश्चन आपका जो है बनना स्टार्ट हो चुका है। कैपेसिटेंस है, मैग्नेट सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट तो बहुत पहले से ही चलता हुआ है। और एसी है। तो ये आपका बेसिक का यहाँ पे पूरा सिलेबस है। बेसिक में तो आई थिंक्स आपको पता होगा, तो ये बेसिक का रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बेसिक को कवर कर लिया सपोज दैट, तो इसके बाद क्या है, बेसिक को तो आपने बना ही लिया होगा। उसके बाद जो है आपका मेजरमेंट आता है। तो मेजरमेंट में भी आपको पूरा का पूरा इस टाइम आज के टाइम में पूछा जा रहा है, ठीक है। मेजरमेंट में भी आपका कोई वो नहीं हो रहा है कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो अभी सरप्राइज वाले भी चैप्टर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेजरमेंट में जो है आपका एक ट्रांसड्यूसर करके होता है, आई थिंक्स आप जानते भी होंगे। तो ये भी जो है आपका हर एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ट्रांसड्यूसर जो है आपका कवर किया जा रहा है। और बाकी जितने भी हैं आपका मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आई थिंक ये है ही है आपके पास। तो मेजरमेंट में देखिए कोई उतना वो नहीं है, मेजरमेंट में पूरा कवर हो रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पे मशीन में क्या है, मशीन में अभी देखो कुछ सरप्राइज टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका है पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम यूपीपीसीएल का शुरू से ही बेस रहा हुआ है, ठीक है। पावर सिस्टम शुरू से ही बेस रहा हुआ है। पावर सिस्टम में आज के टाइम में क्या है कि इंक्लूडिंग जो चैप्टर है सब आज के टाइम में जो है आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल से भी आपको जो है क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। और वायरिंग से भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पावर सिस्टम से लगभग ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो नए टॉपिक हैं, जो सरप्राइज टॉपिक है, अभी मैं सरप्राइज टॉपिक की पूरी डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी ओल्ड टॉपिक की यहाँ पे बात हो रही है। तो आई थिंक देखो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग भी स्टार्ट हो चुका है। पावर सिस्टम में ही आता है आपका, पावर सिस्टम में ही आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। दो पोल के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, सारी चीज़ें हैं। अर्थिंग कितने पोल पे करते हैं, किसका डाय कितना है, सारी चीज़ें जो है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये आपके सब पावर सिस्टम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि जनरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। जनरेशन आ जाता है, ट्रांसमिशन आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन आ जाएगा और स्विच,
ठीक है, स्विच गियर आया आपका, और ये यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन है। तो ये आई थिंक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है पावर सिस्टम अगर देखा जाए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके ऐड हो गई है ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल, वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों में अब चलते हैं हम लोग सरप्राइज टॉपिक के पीछे, ठीक है, जो सरप्राइज आपके आज के टाइम में किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करेंगे। तो आने वाले टाइम में जो है आपको रेटिंग एंड हीटिंग मोटर से काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो है आपको ये कवर करना है ना, ये सब इलेक्ट्रिक ड्राइव के है। तो ये मेनली जो है आपके यहाँ से अपकमिंग में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अभी फिलहाल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है क्या क्या आपको देखना है, जे ट्रांसफॉर्म देखना है, एंड उसके एप्लीकेशन आने वाले टाइम में यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद जो है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, देखो यही क्या है ना कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट पड़ता है पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, मतलब इलेक्ट्रिक वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है ना। तो आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, और जिनको 10-20 नंबर में अगर गेम खेलना है तो लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, नहीं भी कवर करोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको 10-20 में करना है। डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन में भी आपके यहाँ पे, तो डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल में आप देख के जाना, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 टॉपिक जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जे ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन, डिस्क्रीट टाइम एंड सिग्नल इन सिस्टम, डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन। तो आई थिंक ये आपको ध्यान देना होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, काफ़ी आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेगा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेनली ये है कि पूरा का पूरा आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको छूटे ना यहाँ से। तो सपोज दैट यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है सिग्नल एंड स्पेक्ट्रा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, सिग्नल एंड स्पेक्ट्रा। और बेस बैंड आप ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है। चैनल कोडिंग से आने वाले टाइम में 1-2 क्वेश्चन बनेगा, एक आध क्वेश्चन बन भी चुका है पीसीएल में, ऑप्टिकल फाइबर ये सब से लेके। मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेस एसेस, तो ये सारी चीज़ें हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें देख के जाना है। देखो ये चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर का ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है। तो मैं ये जो टॉपिक लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी आप अपने अंदर जो भी टॉपिक देख के जाओ, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसके अंदर इतने सारे चीज़ें आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मैं मेन लिखवा रहा हूँ आई थिंक इसको आपको कवर करके जाना है कि, क्योंकि मेनली जो है ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद जो है इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट से आपके इम्पॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में बनेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ साथ यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ मशीन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिज़ाइन ऑफ मशीन है। सिग्नल सिस्टम से आज के टाइम में आपको क्वेश्चन मिल भी रहा होगा, 1 से 2 क्वेश्चन। आने वाले टाइम में यहाँ से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन और बनेंगे। तो आई थिंक वहाँ से इतना गेम चेंज करने के लिए बहुत है। कंट्रोल सिस्टम तो पार्ट ही बन गया है, पहले पावर ग्रिड और बाकी स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता था। अब इसको जो है आपका यूपी प्लस हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंक्लूड कर दिया गया है कंट्रोल सिस्टम को। एम्बेड सिस्टम में क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डी रैम के बारे में ध्यान देना है, एस रैम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ें जो हैं मेमोरीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब देखो मेरा यहाँ पे क्या है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा एकदम डीपली लेके चलना है, बस एक आइडिया ले लीजिएगा ना, ऊपर से आपको लेके चलना है, बस नॉर्मल
ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं इसको आपको एक नॉर्मल वे में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीपली एकदम अंदर जाके सारी चीज़ें मेहनत करके एकदम पूरा एकदम अच्छे से कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मल एक मेंटेनेंस रखना है। बहुत ऊपर ऊपर चीज़ें भी अगर आप देख लेते हो तो आराम से ऊपर ऊपर चीज़ें ही आपको यहाँ पे मिलेंगी ना, बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और मटेरियल से क्वेश्चन तो बन ही रहा है, मेटासोलिगरी से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। बाकी इतने सारी चीज़ें हैं, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं हम लोग उसको भी। तो आई थिंक सब यहाँ पे जो है आपका डिजिटल सर्किट बचेगा, एनालॉग सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सर्किट है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एनर्जी मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में 1-2 क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो एनर्जी मैनेजमेंट भी है आपका। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मैंने बताया भी था आपको, तो यहाँ से बन रहा है। तो आई थिंक देखो ये क्या है ना, जो ये आज का जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है पीसीएल कभी भी इनसे बाहर कोई भी आपका जितना भी मैंने यहाँ पे देखो सिलेबस बताया है, आई थिंक आपको इससे बाहर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम चांस होगा, रेयर बहुत ही कम चांस होगा, इससे बाहर आपका कोई नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो, अगर आपकी ओल्ड चीज़ जो है पूरा पूरा एकदम अच्छे से है, क्लियर है सारा चीज़, तो आप जो यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं लगी होंगी तो इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा और थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्योंकि जितने भी नए टॉपिक है इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, जितना अंदर से मेहनत करोगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो ऊपर की चीज़ें बस आपको यहाँ पे लेना है ना अपने हिसाब से, जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हुआ, फिर एनर्जी मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बन ही रहा है, तो आने वाले साइंस टाइम में बनेगा भी। तो ऊपर ऊपर की चीज़ें जो है आई थिंक आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। इससे पहले बहुत लोगों ने जो है सिलेबस बनाया था यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा एक एरिया नहीं कवर किया हुआ था, बस पीएलसी स्काडा को लिया था, बाकी ओल्ड वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया गया था। तो आई थिंक यहाँ पे आपको आइडिया चल गया होगा। देखो इससे बाहर कम ही चांस होंगे, इतना आपको नॉर्मल बस कवर करना है। जो भी चीज़ें आपको नया लगता है यहाँ पे, जो भी चीज़ें आपको न्यू लगी होंगी, तो उस चीज़ को बस नॉर्मल वे में कवर करना है आपको, ठीक है। एकदम पूरा पूरा एकदम अच्छे से कवर नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऊपर भी नॉर्मल वे में भी कवर कर लेते हैं तो समथिंग्स आप किसी न किसी से डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि गेम जो है आपका 0.25 से भी सिलेक्शन हो सकता है, 0.11 से भी नहीं हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो मीन्स अदर स्टूडेंट से, तो थोड़ा बहुत इन सारी टॉपिक पे आपको फोकस कर लेना है। तो आपका जो ये डिफरेंस है 0.2 0.1 जो भी हो, इस चीज़ की वैल्यू आपको पता भी होगा, तो आई थिंक इससे आप बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि दूसरों से डिफरेंट करोगे, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में कुछ ना कुछ नया जो है 5 से 10 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 कुछ ना कुछ नया रहेगा। तो उन नए में अगर आपको फाइट कर लेना है तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत अगर आप एफर्ट लगा सकते हो तो थोड़ा बहुत देख लो, काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो आई थिंक वीडियो बनाने का मेन यही पर्पज़ था कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाए सिलेबस का, मतलब पीसीएल के रिकॉर्डिंग। और आई थिंक अगर आप इस चीज़ को कवर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जितना भी ओल्ड वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पावर सिस्टम में क्या है कि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ना, आपका पावर सिस्टम काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और शुरू से पीसीएल का बेस रहा है पावर सिस्टम। तो उसमें आई थिंक बहुत सारी चीज़ें टॉपिक वाइज लिखवाना तो नॉनसेंस जैसी बात होगी। पावर सिस्टम में आपको खुद ही पता है, ट्रांसमिशन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग चीज़ें हैं, यूटिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अभी वहाँ पे ये देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पावर सिस्टम का ही एक तरीके से पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके आने वाले टाइम में पूछा जा रहा है। प्लस डिजिटल जो सिस्टम चल रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट हुआ, आपका डिजिटल वाली जो चीज़ें हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ों से जो है आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आई थिंक देखो जितना भी मैंने टॉपिक बताया हुआ है इस चीज़ को बस एक नॉर्मल वे में कवर कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट करेगा, ठीक है। अदर स्टूडेंट से अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट करना है तो आई थिंक जो भी और छूटा होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो भी टॉपिक और छूटा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको भी मैं देख के आपको बता दूंगा कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा एक 0 to हाई बोल सकते हैं ना, 0 to हाई पूरा इसके अंदर ही जो भी रहेगा आपका सिलेबस रहेगा। तो बस इतना मेहनत करके नॉर्मल वे में अपना नोट्स या जो भी चीज़ें हैं मेंटेन कर लीजिएगा।